चुपचाप किसी कोने में चली जाएगी, शॉपिंग करेगी। वैसे भी शॉपिंग करने में बड़ा माहिर है हमारी मैडम जी, तो शॉपिंग करने चली जाएगी। आपकी समस्याओं से कोई मतलब नहीं। जीतेगी तो मतलब रहेगा, लेकिन अगर हार गई तो कोई मतलब नहीं रहेगा। और क्या गारंटी आप ले पा रहे हैं कि उनको जिता देंगे? हार गई तो फिर वो वापस चली जाएगी जहां से आई थी। आप नहीं जानते उनको वो कहां से आई है, अचानक आई है। लेकिन अगर इकलाक अंसारी उसी के जगह पर उतना ही वोट लेके आता है, पूरा 5 साल संघर्ष करेगा। उदाहरण देते हैं, मान के चलिए हमने इकलाक अंसारी को टिकट दिया है। अब मोटा मोटी अल्पसंख्यक आबादी धनबाद लोकसभा में 4 लाख के आसपास है। अगर 3 लाख पौने 3 लाख पोलिंग होता है और कुछ जो झारखंड के खतियानी लोग हैं उनके साथ जाते हैं, ठीक है, चुनाव का क्या, अगर चुनाव जीत जाते हैं इकलाक बाबू, बहुत अच्छी बात है, स्वागत है। लेकिन मान के चलिए किसी परिस्थिति में वो दूसरे स्थान तीसरे स्थान पर आते हैं, क्योंकि हम लोग छोड़ दें ना, चलिए अगर किसी परिस्थिति में वो दूसरे या तीसरे स्थान पे आते हैं, मान के चलिए वो 3 लाख 3.5 लाख वोट लगे खड़ा हो जाते। पहला बात तो ये जानिए कि नेता मतलब वही नहीं होता जो चुनाव जीतता है। नेता यानी जिसके पास जन समर्थन होता है। आज मैं अपना उदाहरण दूं, आज हम एक मुखिया का चुनाव नहीं जीते, लेकिन किसी कंपनी फैक्ट्री में जब आंदोलन होता है और हमारी एंट्री होती है ना, तो कम से कम 12 को थाना का पुलिस होता है वहाँ, 12 को थाना प्रभारी वहाँ खड़ा होता है। ये हम लोग कोई बनावटी बात नहीं कर रहे हैं, वीडियो मिल जाएगा आपको, देखिएगा जाके मोबाइल में। सिंदरी में जब हम धरना देने गए थे, 12 को थाना का पुलिस था। कुछ नहीं, हम ना एक मुखिया है ना जिला परिषद है, लेकिन चूंकि हमारे पास जनता है तो इसलिए नेता का मतलब है जरूरी नहीं कि वो जीत गया चुनाव। अरे भाई, अगर उसके पास एक अच्छा वोट भी है तो वो नेता है। अभी मान के चलिए इकलाक अंसारी को अगर धनबाद के लोग, खासकर अल्पसंख्यक वर्ग, क्योंकि उस वर्ग का बेटा किसी ने टिकट नहीं दिया है, एक नए लड़के ने मौका दिया है, अगर मान के चलिए उनको एक अच्छा सम्मानजनक वोट देते हैं, अरे कम से कम जीत हार हो अलग बात हो, वीडियो को कॉल तो लगा सकते हैं कि वीडियो साहब इस समस्या को देख लीजिएगा, दिस इज इकलाक अंसारी स्पीकिंग। वीडियो का हिम्मत नहीं होगा कि उनकी बातों को दरकिनार कर सकेंगे, क्योंकि उस सामने 3 लाख वोट लाया है। मान के चले इससे पहले अल्पसंख्यक ने किसको वोट दिया था? कीर्ति झा आजाद को, धनबाद से, दरभंगा से आए, रातों रात आए, किसी को पता नहीं चला, रातों रात दरभंगा से एक शख्स आता है, उसका नाम होता है कीर्ति झा आजाद। 4,10,000 वोट आया, हमको लगता है 3 लाख अल्पसंख्यक वोट था, और 3 समस्या आपका समाधान नहीं किया। जब आपने 4 लाख वोट दिया, कम से कम तो उसको 40 दिन यहाँ देखना चाहिए था। यानी मेंटलिटी को समझिए कि हमारी वैल्यू क्या है। 4 लाख आपने वोट दिया, कम से कम आपकी 4 समस्या का तो समाधान होना चाहिए था, 4 परिवार की समस्या का तो समाधान होना चाहिए था। जो शख्स 4 लाख वोट ला सकता है, क्या 4 एरिया के जीएम से बात तो कर सकता है कि मेरा 4 नौजवान को यहाँ देख लीजिएगा, फलना कोलियरी में 4 नौजवान, 4 लाख वोट, 4 समस्या समाधान कर सकता है कि नहीं? लेकिन आया, 4 लाख वोट लेता है शख्स और फिर दरभंगा बिहार वापस चला जाता है। ठीक उसी प्रकार अभी अनुपमा सिंह आई है, 3 लाख 3.5 लाख, ना जाने आप कितना वोट देंगे, नहीं देंगे, लेगी। अगर जीतेगी तो अच्छा बात है, और हारेगी तो फिर चुप। जहां जहां समस्या होगी वहां वहां टेलीफोन घुमाएगा, और किसी का मजाल नहीं कि उसकी फोन को 3 लाख वोट लाया है, 4 लाख वोट लाया है, 2.5 लाख 2 लाख वोट लेके आया, मजाक नहीं है। यानी समस्या अगर आपकी है तो नेता भी आपको बनाना होगा। अब आप दरभंगा वालों के भरोसे रहिएगा, बलिया छपरा वालों के भरोसे रहिएगा, तो ये दुर्भाग्य है। तो इसीलिए अब आपको तय करना है। एक अदना सा लड़का सामाजिक न्याय की बात करता है, सामाजिक समरसता की बात करता है, आबादी के अनुसार भागीदारी की बात करता है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किनके साथ चलेंगे। आप किसी राजनीतिक दल का वोटर बन के रहेंगे या फिर उस राजनीतिक दल में अपने आप को लीडर बनाएंगे, ये आप पे डिपेंड करेगा। और एक महत्वपूर्ण बात हम बताएंगे, आज कोई भी जब किसी पार्टी का टिकट बंटवारा होता है, टिकट काटा जाता है किसी को, तो देखिएगा उसका एक हस्ताक्षर होता है। कोई महासचिव उस पार्टी के होते हैं। जैसे अगर आप कांग्रेस की बात कीजिएगा तो उनके वेणुगोपाल जी टिकट को काट रहे हैं, जो भी प्रत्याशी बनेंगे वेणुगोपाल का साइन रहेगा। जेएमएम की बात कीजिएगा, देखिएगा टिकट के नीचे विनोद पांडे जी का साइन होता है। ठीक उसी प्रकार अगर आप बीजेपी की बात कीजिएगा तो टिकट के नीचे अरुण सिंह का साइन रहता है, लेकिन आप हमारी टिकट को देखिएगा, उस टिकट के नीचे एक अल्पसंख्यक बेटा फरजान का साइन होता है। ये सम्मान 23 साल के झारखंड में अल्पसंख्यक को किसी ने नहीं दिया। 23 साल का झारखंड है, आज तक किसी अल्पसंख्यक के हस्ताक्षर से टिकट जारी नहीं हुआ था। अगर है तो इतिहास तो हमको बताइए। 23 साल हो गया झारखंड का। 2004 में चुनाव हुआ, 2009 में हुआ, 14 में हुआ, 19 में हुआ। ये झारखंड अलग होने के बाद ये 5वां चुनाव है, कभी किसी अल्पसंख्यक के साइन से टिकट जारी नहीं हुआ।
आज एक नया लड़का आया है, उसने सामाजिक न्याय की बात कही है, और हमने जिसकी आबादी 15% है, जिसका गिनती में 50 लाख 60 लाख हैं, उनके हस्ताक्षर से टिकट जारी हुआ है। अभी अल्पसंख्यक समाज को तय करना है कि भाई किसी का वोट बैंक क्यों बने। हमको तो लगता है कि आज अगर इस देश में अगर कोई तीसरा विकल्प लेके आएगा ना तो अल्पसंख्यक लेके आएगा। विकल्प बनने का प्रयास तो कीजिए। देखिए आप भी जानते हैं लोकतंत्र में जितनी पार्टियां होंगी उतना खूबसूरत रहेगा। मान के चलिए अगर हमारे पास 5 गो गठबंधन होता, अभी 2 ही गठबंधन है, इंडिया और एनडीए, तो जितना कम गठबंधन रहता है उतना भ्रष्टाचार का चांस ज्यादा रहता है। कैसे से सुनिए, अभी मान के चलिए आप एनडीए की गवर्नमेंट, अगर मान के चलिए एनडीए से नाराज होकर लोग इंडिया के पास आते हैं, और फिर अगर इंडिया से नाराज होंगे तो किसके पास जाएंगे? एनडीए के पास जाएंगे। यानी इससे क्या है कि उनको तुरंत मौका मिल जाएगा। लेकिन मान के चलिए सपोज कि 5 गठबंधन होता, अगर 5 गठबंधन होता और एक गठबंधन अगर गलत काम करता तो उसको इस बात का डर होता कि और 4 गठबंधन है, यानी जब हमको फिर से मौका मिलेगा तब तक 20 साल का समय पार हो चुका होगा। तो इसीलिए विकल्प बनिए, विकल्प बनिए, बिल्कुल विकल्प बनिए, अपना नेतृत्व तैयार कीजिए, अपनी समस्याओं का समाधान खोजिए, तभी जाकर इस राज्य में हम उन्नति के साथ आगे अवसर प्राप्त कर सकते हैं। और बाकी चूंकि झारखंड 23 सालों का झारखंड हो चुका है, आज 23 सालों के झारखंड में झारखंडियत की बात कही है तो किसी ने परिभाषित करने का प्रयास नहीं किया है। आज आप किसी राज्य में चले जाएं, बंगाल आप चले जाएंगे तो आप भले आपके समाज के ही लोग क्यों ना हो, लेकिन भैया वहां आपको बंगाल का राइट्स मिलने वाला नहीं। वहां की शिक्षा में, वहां के नियोजन में आपको अनुपात में मिलेगा अभी बहुत कम। आप उड़ीसा चले जाए वहां तो ना के बराबर है, लेकिन हमारा झारखंड बाबा जी का ढाबा है। यहाँ किसी प्रकार का कोई संरक्षण नहीं है यहाँ के मूलवासियों के लिए। इसलिए आज एक नए लड़के इसीलिए राजनीति में आए हैं कि आज हम तो गांवों में रह जाते हैं, लेकिन शहरों में जाके देखिए आज क्या हो रहा है। हमारी जमीनों को हड़पा जा रहा है।